2024 ईस्वी के लोकसभा चुनाव से पूर्व 2023 के अंत तक में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वे राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। इन अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग महत्व है। इसी कड़ी में मैं मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से क्या कितना प्रभाव डालेगा उसकी खबर के साथ वीरेंद्र कुमार झा। मध्य प्रदेश की बात करें तो खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक नैरेटिव तय करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो न सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बरकरार रखने में मदद करेगी, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से मिलने वालों सीटों की संख्या भी वो निर्धारित कर देगी। यह चुनाव बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और वहाँ उन्होंने तिकड़ी भी बनाई है, लगातार 3 बार जीतकर मुख्यमंत्री बने रहने का। और उसके बाद 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया और वहाँ अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन राजनीतिक तिकड़म लड़ाकर शिवराज सिंह फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने फोड़ा था और फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बने और अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस लिहाज से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ फिर से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फ़ायदा उठाने का प्रयास करेगी और संभवतः वह उसे मिल भी जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने वाले कई विधायक अब वापस कांग्रेस में भी लौट रहे हैं, तो इसका एक फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं आप पार्टी भी मध्य प्रदेश आ रही है और अपने ढंग से वहाँ पर बातें कर रही है, लोगों को यहाँ तक कह रही है कि अब मामा को छोड़िए, चाचा की ओर देखिए, जो स्कूल बना करके देंगे, आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके बच्चों को। हालांकि कितना असर पड़ेगा और बीजेपी कितना इसका काट निकालेगी, और ये जो चुनाव होने वाला है वह 3 ध्रुवी हो जाएगा और फिर उस 3 ध्रुव में कौन सा ध्रुव सबसे ज़्यादा चमकेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपनी जीत के लिए पुरजोर प्रयास प्रारंभ कर दिया और इस कड़ी में शिवराज सिंह की मदद के लिए मध्य प्रदेश के जो अपने नेता हैं वो तो हैं ही, बाहर से भी 230 नेताओं की एक टीम वहाँ पहुँची है और जो एक सीट पर एक ऑब्जर्वर के रूप में काम करेगी। यह वहाँ 1 महीने तक रहेगी और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीम जाकर पूरा सर्वेक्षण करेगी। ज़मीनी स्तर पर से वहाँ कार्यकर्ताओं से बात करेगी, बूथ लेवल के जो बीजेपी के अधिकारी हैं उससे बात करेंगी, जनाकांक्षाओं की पूर्ति पर किस हद तक शिवराज सिंह खरे उतरे हैं और क्या क्या जनता की मांगें हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि उन्हें चाहिए, तमाम चीज़ों का यह टीम मंथन करेगी और फिर उसका विश्लेषण कर केंद्र सरकार के पास भेजेगी, ताकि जो जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खड़ा करे वह खरा उतरे चुनाव के पैमाने पर और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले। इस 230 लोगों की टुकड़ी में कई राज्यों से विधायक और मंत्री गए हुए हैं, खास करके गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और मुख्य फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी का है कि आदिवासी क्षेत्रों पर ज़्यादा पकड़ बनाई जाए, इसलिए इन क्षेत्रों के आदिवासी नेताओं को विशेष रूप से वहाँ बुलाया गया है और खासकर गुजरात मॉडल फिर से दोहराने का प्रयास किया जाए। यही कारण है कि इस 230 वाली टीम में ज़्यादातर विधायक यानी 70 विधायक सिर्फ और सिर्फ गुजरात से हैं। ये अपने इस मॉडल को लेकर गुजरात की जनता के पास जाएंगे और जो काम इन्हें सौंपा गया है, एक सीट पर एक ऑब्जर्वर के रूप में जीत दिलाने का प्रयास, उसके लिए ये सारी संसाधनों को जुटाकर केंद्रीय नेतृत्व को सारी बातों की जानकारी देंगे और
उम्मीदवारों के चयन में इनकी बड़ी भूमिका होगी। कौन से उम्मीदवार ने पास क्या क्या शर्तें हैं और क्या क्या उनकी खासियत है, क्या क्या कमियां हैं, और तमाम चीज़ों के आधार पर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास करेगी, ताकि 2023 के अंत तक में होने वाले यहाँ के चुनाव में वह ज़्यादा सीटें ले और विपक्षियों को मात देकर 2024 के चुनाव के लिए भी एक नैरेटिव तय करे।